नमस्ते जेमिनाई, वेलकम बैक। मिथुन राशि अगेन करंट फीलिंग्स पे रीडिंग्स करने जा रही हूँ। करंट सिचुएशन आपकी, आपके पर्सन आपको लेके दिल से दिमाग से क्या सोचते हैं, आप क्या सोचते हो एक दूसरे को लेके, इन सब चीज़ों पे एक रीडिंग्स रहती है। एंड डिटेल्स में अगर खुद के लिए पर्सनल एनर्जीज अगर चेक करानी हो तो डिस्क्रिप्शन में जो नंबर है आप व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हैं। एंड फर्स्ट टाइम अगर चैनल को विजिट करते हैं एंड आगे भी मेरे से जुड़े रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब जरूर करना। कुछ लोग लाइक शेयर करते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए देखती हूँ जेमिनी एज अ गाइडेंस के रूप में पहले क्या है। Don't make decision based on guilt or what you think you should do, for it is only in being true to yourself that you can be true to others. Okay. कुछ सिचुएशन ऐसी हैं जो कुछ गिल्टी, आपसे कुछ गलतियां हुई हैं एंड आप उस बेसिस पे अगर अपने रिलेशनशिप को रखना चाहते हो एंड उस वे में ओवर थिंकिंग में जाते हो, ओवर एंजाइटी झेल रहे हो तो उतना मत कीजिए। लाइफ है, कुछ मिस्टेक्स होती हैं या अगर मेजर आपने कुछ किया है तो सामने से पर्सन से कहते हैं ना माफ़ी मांगी तो शायद चीज़ें उन्हें भी रिलेशनशिप में कम बैक या थोड़ी सी इमोशंस आपकी तरफ में करेक्ट वे में जोड़ पाए। तो यस, थोड़ी सी अगर झुकने से कुछ चीज़ें बेटर हो जाती है तो कहीं गलती नहीं है इससे। चलो देखती हूँ क्या है। या फिर अगर पर्सन ने की है तो थोड़ी आप भी हो सकता है कि उन्हें थोड़ा सा लिबरल हो के थोड़ा सा उन्हें वक्त दें या टाइम दे तो चीज़ें हो सकता है कि वो भी करेक्ट कर दे अगर उनसे गलतियां हुई हैं। चलिए देखती हूँ क्या है पहले डेक में आपके लिए, आपकी सिचुएशन क्या है फिलहाल। आपकी अगर सिचुएशन कहूँ ना, इधर भी स्टेबिलिटी उधर भी, आपकी अगर कहूँ तो दो राहे वाली ज़िंदगी। क्या कहूँ, वो ये जहाँ आप रहते हो ये जगह को छोड़ के बदलाव लाने के लिए क्या वहाँ जाना बेटर होगा। आप कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो प्रेजेंट फेस में कि क्या करना चाहिए, या अगर पर्सन डिस्टेंस में रहते तो क्या उनके साथ रहना चाहिए, या फिर अगर जहाँ रहते हो कहीं और सोच रहे हो सेटल करने के लिए या अर्निंग पर्पज से कहूँ तो उन सब चीज़ों की आपकी अगर सिचुएशन कहूँ तो कन्फ्यूजन्स हैं। क्या करूँ, खुद से कहूँ तो अपनी लाइफ के लिए खुद ही पूछ रहे हो, वैसे सिचुएशन में हो आप। लवर्स, नॉट बैड जेमिनी। आपका अगर दिल का सोच कहूँ ना, पर्सन को लेके अगर कहूँ फीलिंग्स, आप बहुत ज़्यादा लवेबल हो, बहुत ज़्यादा ट्रू लव करते हो। एंड पर्सन ने अगर धोखा भी दिया है या पर्सन अच्छे से बिहेव फिलहाल नहीं कर रहे हैं बट स्टिल आपकी जो फीलिंग्स हैं, आप कंफ्यूज हो, कुछ करना चाहते हो, वो भी सिचुएशन ऐसी है कि शायद कहते हैं ना कि फेज ऐसा चल रहा है कि थोड़ा क्या करूँ, विच इज़ बेटर, ये चूजिंग करूँ या वो, थोड़ी चूजिंग वाली हो सकती है सिचुएशन में हो आप। एंड एक कहूँ जो एक्शंस लेना चाहते हो, दिल से जो करना चाहते हो, या कहूँ कभी कभी गुस्से में इंसान कहता है ना कि लव भले ही अपने पर्सन से करते हो लेकिन कट ऑफ करना है, अब नहीं रखना, अब सारी चीज़ों को छोड़ के चले जाना है, बहुत सोच लिया। बिकॉज 10 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, इसलिए कह रही हो दिल से जो चीज़ें एक्शंस में आपकी अगर बताऊँ तो आप बिल्कुल कहूँ खत्म, या हो सकता है लव कम बैक के लिए कहूँ चीज़ें चाहते हो, ऊपर वाले से प्रे करते हो कि कम बैक हो, ये फेज खत्म हो। तो कुछ कहूँ तो क्लोजर्स वाली सिचुएशन आप एक्शंस में सोचते हो। कैसे, अब अगर कहूँ दिमाग की सोच आपकी कहूँ तो रिकन्सिलेशन की, रीयूनियन की चाहते हो, नहीं भुला पा रहे हो, नहीं सोच रहे हो। एंड उसके लिए अगर कहूँ तो आपकी सिचुएशन में भी ऐसा लग रहा है कि आप जो भी कहूँ हर्डल्स हैं लाइफ में, उसे जिस हद तक आप मैनेज करना चाहते हो उस हद तक करने की चाहत है आपकी कि जिस हद तक मेरे से हो सकता है वो मैनेज करूँ, और ये सिचुएशन को ख़त्म करने के लिए जितना करना पड़े वो है आपकी अगर कहूँ तो दिमाग से सोच में, एक्शंस में कि अभी करना है। और एंड पास्ट कहूँ तो कुछ टाइम पहले आपको पर्सन ने कुछ अच्छी चीज़ें भी की हैं, आपके पास टाइम से, काफ़ी टाइम से भी हो सकता है कि चीज़ें स्टक थी तो यहाँ कम्युनिकेशन होती है पर्सन से, कुछ हो सकता है उन्होंने कुछ सरप्राइज़ भी किया हो या कुछ चीज़ें की भी हों, या कहूँ एक्सपेक्टेशन भी रखते हो कहीं ना कहीं कि पर्सन कभी तो मीन समझे पास टाइम से कुछ चीज़ें। एंड कुछ लोगों के लिए ईयर्स में चीज़ें हो सकती हैं। एंड इमोशनल प्यार कहते हैं छलकना, या फिर कहूँ आप ऊपर वाले को बहुत ज़्यादा कहते हो कि मेरे लिए करेक्ट करो चीज़ें। एंड ये जो कन्फ्यूजन डाउट्स है स्टेबिलिटी को लेके, वो चीज़ें मीन्स खुल के आए। फ्यूचर्स में अगर कहूँ फ्यूचर्स को लेके कहता है कि आपको अभी फ़िलहाल लग रहा है कि बहुत डिले हो रहा है, बहुत चीज़ें डिले ही हो ही जा रही हैं, कब खत्म होगा। फ्यूचर्स में भी कहूँ तो आप मीन्स कहते हैं ना कि समंदर की लहरें जो होती हैं कि वो कब वो चीज़ें थोड़ी शांत हो, जो मैं अच्छे से समुद्र पार कर सकूं, वो वाली हैं कि कब कब होंगी। तो आप खुद से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछ रहे हो फिलहाल। एंड डिले लग रहा है, हर चीज़ लग रहा है डिले हो रहा है। अब देखती हूँ आपके पर्सन की क्या है।
आपकी अगर कहूँ ना करंट एनर्जीज में ये चीज़ें लग रही हैं कि मून की काफ़ी डार्कन वाली दिख रही हैं, क्योंकि दो दो कार्ड मून की एनर्जीज को बताती हैं, जो कि कन्फ्यूजन्स बहुत क्रिएट कर रही हैं। डार्कन चीज़ों को ज़्यादा सोच रहे हो, कब होंगी चीज़ें स्टेबल वो सोच रहे हो, खुद के इंट्यूशंस में कहीं ना कहीं आपकी डगमगाहट सी दिखती हैं। ओके आपके पर्सन की अगर कहूँ, चूँकि ऑलरेडी 2 कार्ड्स खुद से आया है, तो पर्सन के लिए 2 कार्ड्स रीड कर देती हूँ उनकी सिचुएशन के लिए। वो जजमेंटल हो रहे हैं, पर्सन कुछ चीज़ों को जज भी कर रहे हैं, पर प्रेजेंट सिचुएशन में जजमेंटल या कहूँ क्लियरिफाई करना चाहते हैं, बिकॉज ये 2 कार्ड्स यही बता रहे हैं, क्योंकि खुद ही निकल के आई हैं तो ये कर दूँ। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द जजमेंट की कॉम्बिनेशन प्रेजेंट सिचुएशन को ये बता रहे हैं कि ये कहीं ना कहीं क्लियरिटी के साथ में कुछ चीज़ों को जजमेंट करके या सब चीज़ों को नाप तोड़ के कहते हैं ना कि करना कहीं ना कहीं क्या करेक्ट है नहीं करेक्ट है, वो पर्सन फिलहाल कर रहे हैं। देखते हूँ इनके दिल से सोच आपके लिए क्या है। ओके दिल से क्या सोचेंगे, इतनी चीज़ें आसपास की चीज़ें अगर इनकी सिनेरियो कहूँ तो इतनी ख़राब है, इतनी फ्रस्ट्रेशन लेवल हाई है इनकी, तो दिल से आपके लिए सोच भी चीज़ें सोच ही नहीं पा रहे हैं। करेक्ट कैसे करूँ, इतनी सारी चीज़ें हैं, या बाहरी लोग इतने प्रेजेंस हैं ज़िंदगी में कि ये कैसे हैंडल करें कहूँ ना, तो हो सकता है प्रेजेंट फेस में कुछ लोगों से इन्होंने झगड़े भी किए हैं, या हो सकता है कि आपसे अगर बातें हुई हों फिलहाल, तो ये भी हो सकता है कि उन्होंने कुछ फ्रस्ट्रेशन में आपसे कुछ कड़वी बातें भी कह सकते हैं, या कुछ रूड होके कहते हैं ना बिहेव कर देना, ये भी आपके साथ में भी किए हैं, साथ ही साथ बाहरी लोगों से भी कहूँ तो चीज़ें हुई हैं। ओके अगर दिमाग से में कन्फ्यूजन्स काफ़ी ज़्यादा डाउट्स ये वो, ये भी कहीं ना कहीं अनस्टेबल सा फील करते हैं, तभी शायद बातें अगर की हैं आपने, लवेबल भी बातें की हैं या थोड़ी बहुत अच्छी इमोशंस भी शो किए हैं, तो पर्सन हो सकता है आपसे, मुझे ज़्यादा क्यों लग रहा है कि ये बाहरी आपसे ज़्यादा, आपसे भी कुछ लोगों की हो सकती हैं, बट बाहर लोगों से कहीं ना कहीं ये बहुत ज़्यादा अभी क्योस वाली ज़िंदगी में है, एंड किसी से तो इन्होंने लड़ाई की है, एंड दिल से कहीं ना कहीं आपके लिए जब सोचते हैं तो इन्हें लगता है कि इन्होंने कुछ गलतियाँ की या करेक्ट नहीं हो रहा है, तभी कहूँ तो फर्स्ट कार्ड जजमेंट की आई है, एंड द किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जीज हैं, एंड दिमाग से भी कहूँ ना फ्यूचर्स में नेक्स्ट एक्शंस अगर कहूँ फ्यूचर्स को लेके पॉजिटिव होके आपकी तरफ मिल जाते हैं, बिकॉज यहाँ पे 3 ऑफ वॉन्ड्स ये पॉजिटिव कार्ड है, बट कहूँ दोनों ही कार्ड सोच को बताता है, एंड ये कॉम्बिनेशन ये बता रहे हैं कि नेक्स्ट लेवल इन रोमांस या नेक्स्ट लेवल इन लाइफ कैसा होगा, क्या करना चाहिए, ये चीज़ें की हैं। ओके यस जस्टिफाई करना चाहते हैं काफ़ी टाइम से, इन्हें भी अगर कहूँ तो 8 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जीज में है ये, पास्ट काफ़ी टाइम से 8 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड इस सिचुएशन को जस्टिफाई करना चाहते हैं, एक्शंस कहूँ ना पास्ट टाइम से सोच रहे हैं कि कैसे जस्टिफाई करूँ, कैसे निकलूँ या क्या करूँ। डेविल अगेन क्या कहूँ, 7 ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ तीसरा ऐसा हावी है या कुछ लोग ऐसे हावी हैं कि फ्यूचर्स को नहीं मीन्स इन्हें समेटने नहीं दे रहे हैं, ये चाह रहे हैं कि इन चीज़ों को क्लैरिफाई समेटूं, ये सिचुएशन को हैंडल करूं, लेकिन यहाँ पे प्रेजेंस ऐसी भारी है कि वो चीज़ों को कैसे करूं, वहाँ पे ये अटक जा रहे हैं आपके पर्सन। कहूँ रिलेशनशिप को जस्टिफाई करना चाहते हैं, जजमेंटल वे में सोचते हैं क्या सही है क्या गलत है, जितना सोचते हैं उतना ही कहूँ आपके पर्सन उलझ जा रहे हैं। देखती हूँ ओवरऑल एनर्जीज में क्या है इनकी। अगर कहूँ ना अभी मरकरी रिलेशनशिप के लिए अगर कहूँ तो मरकरी बहुत भारी है इनकी, बहुत भारी चल रही है मरकरी। हीलिंग ऑरा नॉट बैड, हीलिंग ऑराज में हो या हील भी करते हो, या कहूँ थोड़े से शांत भाव से आप सोच रहे हो, कन्फ्यूजन्स में हैं तो खुद के लिए अपनी वे में सोच रहे हो, या फिर कहूँ पर्सन से थोड़े से कम बात करते हो या लवेबल होके बात करते हो, वैसा भी लग रहा है आपका कि थोड़े गुस्से को शांत किए हो फिलहाल। ओवरऑल में भी कहीं ना कहीं आप हीलिंग ऑराज में हो। स्टार्स इनकी तो अगर कहूँ ओवरऑल में भी कन्फ्यूजन्स ही है, डाउट्स ही हैं, क्या चीज़ों को चूज़ करूँ, कैसे चूज़ करूँ, या कैसे उन लोगों को हैंडल करूँ, या आपको कैसे मैनेज करूँ, उन सब चीज़ों की ओवरऑल में भी कन्फ्यूजन डाउट्स में है। देखती हूँ क्लियरिफाई करके आपके स्टार्स हीलिंग और किस वे में पॉजिटिव वे में रहेंगे आगे, देखते हैं।
लॉट ऑफ इमोशंस। आप जो हैंडल करने की अभी सिचुएशन में हो या कर रहे हो ना, वो करो आप। आपके लिए एज अ गाइडेंस के रूप में भी कुछ चीज़ें दिखती हैं। एंड क्लियरिटी की रिगार्डिंग अगर कहूँ तो ज़्यादा अगर सोचोगे ना तो ज़्यादा डिप्रेशंस में जाओगे, तो वो चीज़ें नहीं। अगर अपने आप को हील कर रहे हो किसी चीज़ों से तो आप हील ही रहिए, वो ज़्यादा बेटर है आपके लिए। बिकॉज एक कार्ड ऐसा भी आया है कि 9 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जीज एंड ये फिर से डिप्रेस ना कर दे। तो जो चीज़ें पॉजिटिव होकर कर रहे हो वो करते रहो। ये कर रहे हैं प्लानिंग, सोच में आ रही हैं चीज़ें, कन्फ्यूजन्स में हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पॉजिटिव होकर आपके लिए सोचते हैं। नहीं कहूँ यहाँ सेपरेशन, ये चीज़ें नहीं, ये चाहते हैं कि स्टेबिलिटी, ये कहूँ सारी चीज़ें फोकस्ड मिस करते हैं पर्सन आपको, काफ़ी बैलेंस भी करते हैं, संयम भी रख रहे हैं, कंट्रोल रखते हैं। लेकिन वो कंट्रोल कुछ लोग इनकी तरफ में जो हैं वो मतलब कि उनका कहते हैं ना कि खो जाना, वो चीज़ें हो जाती हैं। कंट्रोल कर ज़रूर रहे हैं, या कहूँ तो अगर आप पर्सन के रूप में अगर सुन रहे हो इनके, तो अगर कहूँ जो भी अगर वाइस वर्सा एनर्जीज में अगर सुन रहे हैं उनके लिए कहूँ तो कंट्रोल करने की ज़रूरत है। अगर आपकी ऐसी सिचुएशन है जो कि इधर की सिचुएशन में सुन रहे हो अपने को लेके, देखती हूँ डिवाइन टाइमिंग क्या है। द टाइम इज़ नाउ मीन्स कुछ चीज़ें हैं अगर जो आप कर रहे हो हीलिंग ऑराज में अगर हो, या चीज़ें क्रिएट हो रही हैं थोड़ी सी हील, या पर्सन आपसे थोड़ी सी पॉजिटिविटी भी चीज़ें आ रही हैं, तो उस वे में रहिए फिलहाल। ज़्यादा कहूँ तो मीन्स या थोड़ी बहुत अगर हैंडल कर रहे हो सिचुएशन को तो वो करने की ज़रूरत है एक बेटर रिलेशनशिप के लिए। द टाइम इज़ नाउ कुछ चीज़ें, या फिर कुछ चीज़ें कोई एक्शंस में कुछ करने की चाहत में हो तो सोच समझ के, या कुछ लोगों से आप अगर सलाह ले सकते हो तो वो भी करने की ज़रूरत है। 12 के 12 राशियों की एनर्जीज हैं। एंड अगेन कहूँगी वाइस वर्सा भी एनर्जीज होती हैं। अब आप जेमिनी राशि के हो नहीं, एंड एज अ पर्सन आप अगर सुन रहे हो तो आपकी एनर्जीज इधर हुई तो थोड़ा कंफ्यूज मत होइएगा आप। एंड पी के लिए तो इतना ही। एंड खुद के लिए अगर अपनी रीडिंग्स करानी हो तो डिस्क्रिप्शंस में जो नंबर है आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। फिलहाल के लिए तो इतना ही, जल्दी मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।